हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो मेरा आज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया AG3 का एग्ज़ाम था उसके एनालिसिस के बारे में। कैसा एग्ज़ाम था, किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो ये था कि 4 सेक्शन थे, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स और GS GK। सबको 15-15 मिनट का सेक्शनल टाइम था और सब में 25 क्वेश्चंस थे। तो एक एक करके सारे सेक्शन की हम बात करेंगे। तो पहला सेक्शन इंग्लिश का था जिसमें 15 मिनट्स मिले थे एंड 25 क्वेश्चन थे जैसा मैंने बताया। एंड जिसमें उसमें क्वेश्चन थे वो आरसी के थे। एक आरसी थी, इजी थी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। 8 से 9 क्वेश्चन उस आरसी से ही थे। उसके बाद एरर डिटेक्शन के 4 से 5 सवाल देखने को मिले थे। उसके बाद स्पेलिंग करेक्शन या बेसिकली कह सकते हैं स्पेलिंग डिटेक्शन था कि कौन से 4 स्पेलिंग दे रखी थी, कौन सी स्पेलिंग में प्रॉब्लम है। तो उसके 3-4 सवाल थे और 3-4 सवाल पैरा जंबल के थे। पैरा जंबल मतलब एक ही क्वेश्चन में ABCDE दे रखा था, उसको आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। तो ओवरऑल जो इंग्लिश का था वो इजी ही था। मतलब मेरे को तो इजी लगा इंग्लिश का, और इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट भी 25 ही है। एंड उसके बाद रीजनिंग की हम बात करेंगे। तो रीजनिंग में सिलोगिज्म के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद इनक्वालिटी के भी 3 या 4 सवाल थे। 2 पज़ल आई थी। एक फ्लोर वाली पज़ल थी, 8 मेंबर थे, 1 to 8 बिठाने थे। और एक 8 पर्सन नॉर्थ में देख रहे थे और कोई वेरिएबल नहीं था, इजी ही पज़ल थी, वो बन गई थी। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के 5 क्वेश्चन थे और मिसलेनियस के 1-2 सवाल थे उसके अंदर। तो वो भी मेरे को इजी लगा। एंड रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट 23 है। उसके बाद क्वांट सेक्शन की बात करें तो क्वांट सेक्शन भी अच्छा था, लाइक थोड़ा सा मेरे को लेंथी लगा, बाकी ठीक था। सिंप्लीफिकेशन के 3-4 क्वेश्चन थे। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के भी 3 या 4 सवाल थे। उसके बाद DI सेट था एक, वो टेबुलर DI थी। 10 डेटा एक्सट्रैक्शन करके क्वेश्चन के आंसर देने थे सिंपल। 5 सवाल उसके से और उसके अलावा सारा अर्थमेटिक का था। तो ये थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लगा। एंड जो मेरे इसमें अटैम्प्ट बने हैं वो लाइक 17 बने हैं। उसके बाद GS सेक्शन था। तो GS सेक्शन में मैं सारे 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। देखते एक एक करके देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे मेरी शिफ्ट से। तो एक क्वेश्चन था कि CNG की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, लाइक एग्जैक्टली ये पूछा गया था कि CNG में C का क्या मतलब है। तो कंप्रेस नेचुरल गैस होता है। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क का स्टेट पूछा था। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो था मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कौन है इस समय। उसके बाद जो ऐजवाल है वो कहाँ की कैपिटल है, किस स्टेट की कैपिटल है। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। एंड उसके बाद क्वेश्चन था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका पोर्ट साइट क्या था, लाइक जो पोर्ट शिपिंग पोर्ट होता था वो कौन सा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसके बाद हेनली पासपोर्ट से पूछा था कि हेनली पासपोर्ट में ये पूछा था कि टॉप कंट्री कौन सी थी। एंड सार्क साउथ साउथ एशियन फेडरेशन जो है उसका फाउंडेशन ईयर पूछा था। उसके बाद फोटोसिंथेसिस से एक क्वेश्चन था साइंस में। उसके बाद एक ये क्वेश्चन पूछा था कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो 500 स्टेट्स थे उनको इंटीग्रेट करने के लिए किसने हेल्प किया था। एंड उसके बाद था कि मैगस्थनीज जब इंडिया आए थे तो वो किस रूलर के अंडर आए थे, लाइक उस समय कौन इंडिया का रूल कर रहा था। एंड लाइट ईयर किस चीज़ की यूनिट है। उसके बाद पूछा था कि ब्राउन्स जो एलॉय है वो किन दो चीज़ से मिलके बनता है, लाइक कॉपर में दे रखा था और ऑप्शन में दे रखा था टिन, एल्यूमिनियम, ब्रास, ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे। उसके बाद ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था कि फीफा का थर्ड रनर अप कौन था। थर्ड रनर अप का मतलब होता है फोर्थ पोजीशन पे कौन आया था। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था एक। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि IFSC की जो फर्स्ट 4 डिजिट्स होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद जो करंट अफेयर से ये क्वेश्चन था कि वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 जो अभी दिसंबर में हुआ है ये कहाँ पर हुआ था। उसके बाद जो NPS है जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसको कौन रेगुलेट करता है, एक क्वेश्चन ये था। उसके बाद मेक इन इंडिया 2.0 है, उसमें कितने सेक्टर कैलकुलेट हो रहे हैं, लाइक कितने सेक्टर के पे फोकस किया जा रहा है, ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था आर्टिफिशियल मैग्नेट के ऊपर। एंड उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम पूछा था हमसे। उसके बाद PM के का नाम बदल के क्या रख दिया गया ये पूछा गया था, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। उसके बाद ये पूछा था कि ये कौन एम्परर थे हिस्ट्री के जिन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर ली थी। एंड उसके बाद दिग्बॉय जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कब कमीशन हुआ था। उसके बाद ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो इसमें गंगा भी था ऑप्शन में बट उसका आंसर गंगा नहीं था क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया में नहीं आती है गंगा, गोदावरी आंसर था इसका।
एंड जो जो अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होते हैं उसमें सबसे शॉर्टेस्ट डे किसका होता है। तो जीएस में मेरे अटेम्प्ट थोड़े से हाई थे, लाइक मेरे 21 अटेम्प्ट थे, एंड 21 में से मेरे 4 या 5 तो गलत ही हो गए, तो उसमें मैं थोड़ा सा रिस्क भी लिया था। और बाकी ओवरऑल मेरे जो अटेम्प्ट बने हैं वो 83 या 84 कुछ बने हैं। बाकी देखते हैं कट ऑफ वगैरह, अभी से कट ऑफ का नहीं डिसाइड कर सकते, वो मैं एक फिर दूसरी वीडियो में कट ऑफ का बता दूंगा कि कितना है क्या है, क्योंकि अभी 14th का और 21st का एग्ज़ाम बचा है नॉर्मलाइजेशन और काफ़ी सीन होने, तो अभी से तो नहीं बोल सकते कि क्या कट ऑफ एंड हो जाएगा। बाकी आप जिसका भी 14 और 21 को एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट, और जिसका एग्ज़ाम आज था या हो चुका है वो भी बताएं कमेंट में कि आपने कितना स्कोर किया और आपको क्या लग रहा है कि कट ऑफ कितना जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।